नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज एमपीएससी के बाद जो कैंडिडेट इंटरव्यू दे के आए हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मनीष दीक्षित है। कहाँ से हैं सर आप? मैं नर्मदापुरम जिले से आया। नर्मदापुरम से। सर आप किस बोर्ड में था यहाँ? मेरा शर्मा सर के बोर्ड। शर्मा सर के बोर्ड में था। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? अनुभव अच्छा रहा। अंदर स्टाफ बहुत हेल्पिंग है। उन्होंने हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे उसमें हेल्प भी की और माहौल अच्छा है। बिल्कुल। कितने टाइम तक चला हुआ सर आपका? मेरा इंटरव्यू 20 मिनट जैसा चला होगा। मतलब 20 मिनट? हाँ जी। आज के पहले कैंडिडेट हैं जिनका हमारे साथ 20 मिनट इंटरव्यू चला है। चूंकि मैंने समय नोट नहीं किया था, लेकिन बाहर जो स्टाफ बैठा रहता है उससे मैंने पूछा, मैं अंदर गया था तो वो उन्होंने बताया कि आपको लगभग 20 मिनट हो गए। 20 मिनट अच्छा रहा है ओवरऑल कह सकते हैं आपका इंटरव्यू? हाँ, कुछ क्वेश्चंस बहुत जनरल थे, कुछ क्वेश्चंस जो थे वो जैसे बहुत पर्टिकुलर थे। अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज के विषय में उन्होंने पूछा था जो कि मुझे याद नहीं थी। फिर जनरल कैटालिसिस क्या होता है जो मेरी पीएचडी का टॉपिक है और उनका अभी सोसाइटी में क्या एप्लीकेशन है उस पर पूछा, जिसके मैंने उत्तर दिए। फिर उन्होंने नर्मदापुरम मेरे ज़िले से संबंधित पूछा, वहाँ पुरातात्विक शैलाश्रय हैं तो मैंने उसका जो विवरण दिया उसमें उन्होंने कुछ त्रुटियां निकाली, लेकिन वो संतुष्ट लगे कि हाँ हमें जानकारी है। और क्वेश्चन सर कैसे आए? और सामान्य प्रश्न ही है, लेकिन उसका जो उत्तर है आपको कॉन्फिडेंटली देना है। मैंने थोड़ा समय लेकर दिया, इसलिए शायद मेरा लिमिटेड क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने प्रयास किया कि मैं उनको संतुष्ट कर पाऊँ, तो मैंने अपनी तरफ से जो है वो बोला। और किस डायमेंशन से क्वेश्चन आया सर आपको? और उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं वो पूछे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, जो बेसिक लॉज हैं उसके एक दो बताइए, तो मैंने उनको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है वो बताई। और कैटालिसिस क्या है, केमिकल काइनेटिक्स क्या है, रेट चेंज क्या होता है, तो इन सब विषयों पर उन्होंने मुझसे चर्चा की। सर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पे उन्होंने मुझसे एक चीज़ और पूछी कि आपका जो साइटेशन इंडेक्स जो है वो क्या है, आपके पेपर्स कितने साइट हुए हैं और साइटेशन इंडेक्स क्या है टोटल आपका, और आपके जो पेपर्स हैं उनका एच इंडेक्स और आई10 इंडेक्स क्या है। सर रिसर्च पे कोई क्वेश्चन बना आपसे, सैम्पलिंग वगैरह का कोई? नहीं, सैम्पलिंग का नहीं बना, लेकिन उन्होंने यही पूछा कि आपने जो पीएचडी की उसमें कैटालिसिस कौन कौन से बनाए हैं और उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एनालाइज की हैं, तो वो मैंने बताया। सर ग्रीन केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन बना? नहीं, ग्रीन केमिस्ट्री पे नहीं। मटेरियल केमिस्ट्री पे? नहीं, मटेरियल केमिस्ट्री में बस यही पूछा था मैंने जो कैटलिस्ट बनाया था वो कैसे बनाया, वो क्योंकि मटेरियल था, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट था। क्वांटम में कोई क्वेश्चन? नहीं, क्वांटम में से कुछ नहीं। सर अधिकतम कैंडिडेटों से फिजिकल केमिस्ट्री पे अधिकतम क्वेश्चन गए तो जी आपसे कितने? फिजिकल केमिस्ट्री में यही केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन। सर और करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन बना आपसे? जी, करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन? नहीं, करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जरूर मुझसे पूछा गया था। उसमें जो भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश किया गया उसमें क्या संक्षिप्त में आप बताना चाहते हो वो मैंने बताया। सर आपकी हॉबी पे कोई क्वेश्चन पूछा? नहीं, कुछ नहीं। जैसे आपने बताया मैं नर्मदापुरम से हूँ, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन बना? नर्मदापुरम पर कोई क्या क्वेश्चन बना था? यही पूछा उन्होंने कि वहाँ पर कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं जो हैं। सर काफी अभ्यर्थियों से एनिसेंट केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे हैं, तो सर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन बना? वही मुझसे पूछा था कि भारतीय रसायन पर आप कुछ बोलिए कि आप भारतीय ज्ञान परंपरा में रसायन का क्या रोल है। हाँ, रोल है। वहाँ से क्वेश्चन बना है आपसे? ऐसा कोई स्पेशली कोई वैज्ञानिक का नाम? नहीं नहीं नहीं, मैंने खुद ही बताया, चोरोक, शुष्टरोच, चरक, ये सब इनके सब मैंने जानकारी उनको दी। फिर उन्होंने स्वयं बोला कि आयुर्वेद का कैसे समावेश हुआ है और भारतीय ज्ञान। सर काफी अभ्यर्थियों से बहुत टीचिंग कराई गई है, तो नहीं, मुझसे नहीं। आपसे नहीं कराई गई सर? अच्छा। बाकी ओवरऑल माहौल अच्छा है और पॉजिटिव है, एटमॉस्फेयर पॉजिटिव है। सर भी बहुत हैप्पीली और बहुत ही ओवरऑल जाते जाते मुझसे नमस्ते किया, मैंने भी खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर उनको नमस्ते करके और फिर धन्यवाद कहकर आए। चलिए सर, आने वाले अभ्यर्थी के लिए अपनी तरफ से कोई सुझाव बताइए। बस कुछ नहीं, आप बेसिक पढ़ के जाइए कॉन्फिडेंटली, तो वहाँ माहौल अच्छा है, बिल्कुल आपको सहयोग भी करते हैं और जैसी तैयारी है आपकी उसके हिसाब से आप बिल्कुल जवाब दीजिए। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।